अमित, सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि आखिर विष्णुदेव साय का नाम अचानक से कहां से आ गया, या ये बीजेपी ने किस तरह से सोचा होगा? और जब विधायक दल की बैठक हुई कल, तो कितने लोग जो है एग्री थे, या क्या माहौल रहा होगा? सारी चीजें एक बार बताइए। देखिए, अचानक से विष्णुदेव साय का नाम नहीं आया है। इससे पहले जो रमन सिंह प्रमुख दावेदार माने जा रहे थे, और उसके बाद फिर प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव का नाम भी प्रबलता से चल रहा था। लेकिन इस बीच में एक कयास ये जरूर लगाया जा रहा था कि या तो ओबीसी, आदिवासी, या फिर एससी वर्ग से किसी को मुख्यमंत्री जो है वो बनाया जा सकता है। साहू वोट बैंक को साधने की भी कोशिश यहाँ पर कही जा रही थी। इसीलिए ये जो पूरी जो गणित है वो बीजेपी ने फिट किया था कि किस तरीके से किसको, और सामाजिक जो ताना बाना है उसको किस तरीके से पूरी तरीके से उसमें बांधा जाए, और उसको नियंत्रित रखने के लिए किस चेहरे को आगे किया जाए। विष्णुदेव साय रमन सिंह के पूर्व मुख्यमंत्री, 15 साल उन्होंने काम किया है, रमन सिंह के करीबी माने जाते हैं। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि अगर उनके राजनीतिक इतिहास की बात करें तो जो बगिया गांव से वो आते हैं, सरगुजा संभाग से आते हैं, और 1989 में उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी। पंच का पद उनको पहले मिला था। उसके बाद 1990 में सरपंच बने थे। 1998 तक वो मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य भी रहे, विधायक भी रहे थे। उसके बाद जो 13वीं लोकसभा थी उसके लिए रायगढ़ लोकसभा से वो सांसद निर्वाचित हुए थे, और 2006 में पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष का पद भी उन्होंने संभाला था। तो 2009 में फिर से लोकसभा के लिए उन्होंने रायगढ़ से ही जो लोकसभा थी वो उनको सीट मिली थी। तो ऐसे में 2014 से और 19 तक का जो पद था वो केंद्र में मोदी की सरकार थी उसमें उन्होंने केंद्रीय राज्य मंत्री इस्पात, खनन, श्रम और रोजगार मंत्रालय का पद संभाला था। तो ये तमाम जो कार्य हैं ये बताते हैं कि किस तरीके से उनकी महत्वपूर्ण भूमिका, राजनीतिक भूमिका और पार्टी के अंदर जो संगठनात्मक भूमिका है वो दोनों में उन्होंने सामंजस्य बिठाया है। केंद्र में भी उन्होंने भूमिका निभाई, राज्य में भी दो बड़े पदों पर विधायक भी रहे, सांसद भी रहे, उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। तो ये तमाम जो क्वालिटियां हैं, और उसके साथ ही जो सामाजिक ताने बाने की बात करते हैं, आदिवासी बाहुल्य इलाका है छत्तीसगढ़, सबसे ज्यादा जनसंख्या भी आदिवासियों की है। 54% अगर ओबीसी जनसंख्या मान ले तो 22% उसमें केवल साहू की जनसंख्या मानी जाती है। तो ये जो वोट परसेंटेज ऑफ वोट का भी ध्रुवीकरण यहाँ पर देखने को मिला था। टिकट वितरण में भी इसका जो असर है वो देखने को मिला था कि एससी वर्ग से भी लोगों को बड़ी संख्या में, एसटी एससी वर्ग से भी लोगों को टिकट दिया गया था। उसके अलावा ओबीसी वर्ग से भी लोगों को टिकट दिया गया था, और साहू वर्ग से भी लोगों को टिकट दिया गया था। तो बड़े पैमाने पर टिकट वितरण में भी इसका असर देखने को मिला था। और जब से देश की जो राष्ट्रपति की भूमिका में बीजेपी लगातार इस बात का जिक्र करती है कि आदिवासियों को बढ़ावा देने के लिए, महत्व देने के लिए, और पहले आदिवासी महिला के रूप में जब उनको वहां पर स्थान मिला, तो इससे साफ जाहिर है कि एक मैसेज देने की जो कोशिश थी बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में भी किया, क्योंकि आदिवासी बाहुल्य इलाका है और उनको ये मालूम है कि छत्तीसगढ़ जो है वो 5 दूसरे राज्यों से भी घिरा हुआ है, जिसका असर कहीं ना कहीं बीजेपी को एक बड़ा फायदा जो है वो लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिलता। जो सवाल लेकर हम चले थे कि विष्णुदेव साय के नाम पर ही क्यों लगाई गई मुहर, तो मुझे लगता है कि उसका जवाब आप सभी को मिल गया होगा कि आदिवासी वर्ग से भी आते हैं, सौम्य जो है इनका व्यवहार रहता है। और जिस तरीके से विधायक दल की बैठक हुई थी उसमें खुद रमन सिंह ने इनके नाम का प्रस्ताव भी दिया था। रमन सिंह के करीबी भी माने जाते हैं। इसके साथ ही सरपंच के पद से अपनी शुरुआत करने वाले, करियर की अपनी शुरुआत करने वाले, और अब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बन गए हैं विष्णुदेव साय। इसके साथ ही आपको बता दें कि 2014 में जब मोदी सरकार भी हुई थी तब भी उनके मंत्रिपरिषद में सदस्य भी रहे थे विष्णुदेव साय, और आदिवासी वर्ग से भी आते हैं। इसके साथ ही आरएसएस की भी करीबी माने जाते हैं। तो कई कारण हैं। तो साथ ही ये भी देखा जाए कि 2024 में लोकसभा चुनाव है, उनको लेकर भी बीजेपी ने फूक फूक कर कदम रखे हैं, और मुख्यमंत्री भी इसीलिए आदिवासी वर्ग से ही चुना गया।